सीबीआई की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का जो ट्रायल है वो शुरू हो गया है। 36.99 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में पूर्व डीएम पर आरोप जो है वो तय हो गए हैं। कृषि विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं पूर्व डीएम वीरेंद्र यादव और अब इस पूरे मामले में देखिए ट्रायल शुरू हो गया है। सृजन घोटाला एक बड़ा चर्चित घोटाला है। 36.99 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में पूर्व डीएम पर आरोप जो हैं वो तय हो गए हैं और अब इस पूरे मामले में कृषि विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात है डीएम वीरेंद्र यादव। आरोप उन पर तय हो गए हैं पूर्व डीएम के ऊपर और अब सीबीआई की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का जो ट्रायल है वह शुरू हो गया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। एसके राजीव जी, देखिए अब सीबीआई की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू हो गया है और मौजूदा वक्त में कृषि विभाग में जो विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं डीएम वीरेंद्र यादव, उन पर आरोप भी तय हो गए हैं और क्या पूरा अपडेट है? नहीं, देखिए दरअसल में नवीन, आपको पता है कि बिहार के भागलपुर में जो है वो 36.99 यानी कि लगभग 37 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला हुआ था और उस समय इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार भी किया था और बहुत हाई प्रोफाइल मामले में इसकी चर्चा जो है पूरे देश भर में हुई थी कि भाई नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, सुशासन की सरकार है। उसके बाद देखिए कि किस तरीके से अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो उस समय भागलपुर के जो जिलाधिकारी थे वो वीरेंद्र प्रसाद यादव थे। वीरेंद्र यादव जो है वो आईएएस अधिकारी हैं, मधेपुरा में भी रहे हैं। बाढ़ जिस समय 2008 में भयानक बाढ़ आया था उस समय भी वो मधेपुरा में थे और फिलहाल अभी वो कृषि विभाग के विशेष सचिव के पद पर जो है वो तैनात हैं। तो इनके ऊपर जो है वो एक आरोप जो है वह तय कर दिया गया है, आरोप गठित कर दिया गया है। और कल जब यहाँ पर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें सुनील कुमार की कोर्ट ने जो है वो वीरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो है वो आरोप तय किए हैं। यानी कि वीरेंद्र यादव की मुश्किलें जो है वो फिलहाल अब बढ़ती हुई दिख रही हैं और जो प्रोसेस है उसके मुताबिक अगर आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होती है तो तत्काल प्रभाव से आपको जो है वो रिजाइन करना पड़ेगा, आप जिस पद पे हैं वहां पर, और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई जो है वो आपके ऊपर होगी। तो आप कह सकते हैं कि मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं से वीरेंद्र यादव की बढ़ गई है और एक बार फिर से सृजन घोटाला का जो मामला है वो कहीं ना कहीं से सुर्खियों में आ गया है। चलिए, तो सृजन घोटाला फिर से सुर्खियों में है, ट्रायल शुरू हो गया है और वीरेंद्र यादव की मुश्किलें जो हैं आरोप तय होने के बाद अब आगे और भी बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।